तो आज हम बात करेंगे टॉप 8 एनिमे कैरेक्टर जिनका ऑरा फार्मिंग कभी खत्म ही नहीं होता है। इन एनिमे कैरेक्टर सबको फ्लैशी पावर या फिर लॉन्ग स्पीच की जरूरत ही नहीं होती, बस सीन में उनका आना ही काफी रहता है। ना म्यूजिक चाहिए इनके लिए, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी प्रेजेंस ही सबको चुप करवा देते हैं। इसी को कहते हैं ऑरा फार्मिंग। ऑरा फार्मिंग का मतलब पावर अप नहीं बल्कि प्योर हाइप जनरेट करना है। जैसे सन जिनवू सोलो लेबलिंग से या फिर हंटर हंटर से ये लोग चुप रहकर भी स्पॉटलाइट ले जाते हैं। इनका ऑरा हमेशा ही ऑन रहता है, चाहे फाइट हो या फिर चाय पी रहे हो। बस रूम में एंटर करते ही सबकी सांस रुक जाती है। ये लोग कूल बाय डिफॉल्ट होते हैं। और 8वें नंबर पर है सन जिनवू। सन जिनवू जो कि चुप रहकर बंदों की ले सकता है। सोलो लेबलिंग का जिनवू ऑरा फार्मिंग करने के लिए ही बना है। उसका साइलेंट रहना और उसका शैडो आर्मी सबको टेंशन में दिला दे सकता है। कम बोलता है लेकिन इतना इम्पैक्ट करता है कि दुश्मन अपने जिंदगी पे डाउट करने लग जाए। जिनवू जब डंजन में चलता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ का बॉस यही है। पहले वो सबसे वीक था और अब उसके एंट्री से लगता है कि वही बॉस है। ऑरा फार्मिंग करना ही उसका स्टाइल है, चाहे 5 सेकंड के लिए ही क्यों ना आ जाए, फिर भी सब पे भारी पड़ता है। 7वें नंबर पर है लीवाई एक्रोमैन, जिसे टाइटन भी देखकर डर जाती है और अटैक ऑन टाइटन का सबसे कूल बंदा, टाइटन से भी कूल बंदा बोला जाए तो लीवाई एक्रोमैन ही है। लीवाई एक्रोमैन ज्यादा बोलता नहीं है पर उसका चुप रहना ही सबको डरा देता है। बंदा लिटरली टाइटन्स को ऐसा मारता है जिससे उसके शरीर पे पूरा खून रह जाता है, पर उसकी आंख में जीरो फियर दिखता है। उसे बैक स्टोरी की जरूरत ही नहीं है, वो खुद में ही एक डेडलीस्ट चीज है। बंदा लिटरली हर चीज सही से कर सकता है। जब हर चीज बिगड़ जाता है तो वो शांति से उस चीज का हल निकालता है और वही सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होता है। ऑरा फार्मिंग करना लीवाई के लिए एक नॉर्मल रूटीन है। वो कूल दिखने का कोशिश भी नहीं करता, वो बस कूल है। उसका एक ब्लिंक ही काफी है फैंस के बीच में गूसबम्स लाने के लिए। 6ठे नंबर पर है गोजो सातुरो, जो कि लिटरली स्पॉटलाइट में जीता है। वो जिस रूम पर जाता है उस रूम का कूलेस्ट सॉर्सरर बनता है। गोजो जब आता है तो सीन सब उसका ही हो जाता है। आंख में पट्टी, एक चीकी स्माइल और वो जैसा चलकर एंट्री लेता है। हर फाइट उसके लिए ही एक हाईलाइट रील होता है। वो जानता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो सबको ये फील भी करवा देता है। बिना अफोर्ड के एक पल जोक मारता है और दूसरे ही पल में उसको उड़ा देता है। चाहे सिचुएशन कितना भी सीरियस क्यों ना हो, गोजो हमेशा चिल मोड में ही रहता है। कर्स मॉन्स्टर को ऐसे उड़ा देता है जैसे वो कोई चीज ही नहीं था, चाहे वो इनफाइनाइट वॉइड ही क्यों ना दिखाए। बंदा लिटरली हर चीज में हाइप बिल्ड कर देता है, इसीलिए वो इंटरनेट का फेवरेट सॉर्सरर है। 5वें नंबर पर है सोतो, जो हमेशा कूल रहता है। उसका ऑरा आइस से पहले एटमॉस्फेयर को फ्रीज कर देता है। अगर आपको ये जोक नहीं समझा, जाकर पोगो देखो। वो जब आगे बढ़ता है तो एक शांति सा फील होता है। वो फोकस में रहता है बिना शो ऑफ किए ही, पर उसकी प्रेजेंस सब कुछ बोल देती है। वो स्कूल का वो बंदा है जो बिना मेहनत किए टॉप करता है। उसका पावर सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं है बल्कि फाइट से पहले वाली साइलेंट है। मादरा उचिहा, जिसके नाम से ही लोगों के अंदर रोंगटे खड़े हो जाता है। उसका ऑरा ने ही वार को एपिक बनाया था। नारुतो शिपुडेन में जब रिकर्नेट मादरा आता है सबको तुरंत समझ आ जाता है फाइट अभी खत्म है। सब शिनोबी अपनी गोल को भूल जाते हैं। मादरा जिसके आराम से चलने से ही पूरा सीन कांप जाता है, वो हंसते हुए फोर्ड ग्रेट निंजा स्वॉर्ड से लड़ा, वो भी अकेले। और सभी शिनोबीज के लिए सबसे स्कैरी मोमेंट था जब वो पत्थर के ऊपर काफी शांति से खड़ा था। मादरा का ऑरा फार्मिंग एफर्टलेस है, उसे अटेंशन की जरूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली कमांड करता है। जब दुश्मन बोल रहे हुए होते हैं, ऑडियंस बस मादरा के नेक्स्ट मूव का वेट कर रहे होते हैं। 3रे नंबर पर है आइजेन, जिसका आवाज ही काफी है सीन को डराने के लिए। उसके पास हमेशा से ही पॉकेट में एक सीक्रेट मूव होता है। ब्लीच में बस आइजेन का होना ही टेंशन दे देता है। जब से उसने अपना फेस रिवील किया तभी से वो चुप रह कर लोगों को डरा देता है। एनिमीज से घिरे होते हुए भी वे उसे टच भी नहीं कर पाते हैं। उसका बातें स्लो और कॉन्फिडेंट होता है जैसे टाइम रुक गया हो। लोग उसका पावर का बात करते हैं पर उसका ऑरा ही फाइट जीत लेता है, चाहे कैप्टन्स या गॉड बनने का प्लान। आइजन का ऑरा फार्मिंग कभी कम ही नहीं होता, वो एक ट्रू ऑरा फार्मिंग है। 2रे नंबर पर है किलुआ। वो हर सीन में ऐसे एंट्री लेता है जैसे उसको एंडिंग पता हो। ऑरा फार्मिंग तो उसके खून में है। हंटर हंटर में किलुआ पहले नॉर्मल
लगता था, फिर दूसरे ही सेकंड में अपने दुश्मनों का दिल को अपने हाथों पे रख लेता है। कभी ब्लास्ट से साइलेंटली निकल जाता है, कभी कैजुअली कहता है बचपन से ही टपकाने सीखा है। बचपन से ही बंदे के अंदर ऑरा भरा पड़ा है, उसका हर मूव काफी डेडलीस्ट रहता है। एक पल वो गॉन के साथ बच्चों वाली हरकतें कर रहा है और दूसरे ही पल डेडलीस्ट बन जा रहा है, और यही उसे डेडलीस्ट और कभी नहीं समझने वाला बना देता है। किलुआ को अपना पावर दिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, लोग उसकी आंखों में ही देखकर समझ जाते हैं कि अभी टाइम आ चुका है पीछे हटने का। नंबर 1 पे है रोरोनोआ ज़ोरो। बंदा लिटरली हर फाइट को लेजेंडरी बना देता है। 3 तलवार और इन्फिनाइट ऑरा। ज़ोरो जब सर में पट्टी बांधता है और अपना स्वॉर्ड निकालता है, पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। ना फ्लेम्स चाहिए ना कोई फ्लैशी पावर्स, बस उसका स्वॉर्ड देखकर दुश्मन सोच में पड़ जाती है। वो कम बोलता है पर उसका हर बात को सीरियस लिया जाता है, चाहे वो वारलॉर्ड हो या मरीन कैप्टेन्स, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। हर आर्क में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन से लड़ता है और वही उसका ऑरा फॉर्मिंग का तरीका है। ज़ोरो का ऑरा फॉर्मिंग उसका फियरलेस नेचर और उसका स्वॉर्ड का हर स्विंग आइकॉनिक बना देता है। उसका चलना भी फैंस को हाइप में डाल देता है। फैंस उसको देखते हैं ताकि वे भी उसकी तरह सिग्मा बन सके। ज़ोरो का ऑरा इसी बात से अंदाजा लगा लो कि ये टॉप 1 रैंक में मैं डाला हूँ। एंड नथिंग हैपेंस। यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। और माफ करना, मैंने लिस्ट में आयन कोजी, सिड, इमोनेंसन शैडो से या फिर किरीटो सोर्ड आर्ट ऑनलाइन से नहीं डाला है, माफ कर देना। बाय बेडू लोग।